दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खास गुप्त हनुमान मंत्र की जो स्वयं देवों के देव महादेव शिव द्वारा रचित है, जो इतना शक्तिशाली है कि जो भी भक्त इसे जपता है, इसके प्रभाव से हनुमान जी उस भक्त के पास तुरंत चले आते हैं। दोस्तों, यह गुप्त हनुमान मंत्र साबर मंत्र के नाम से जाना जाता है। मंत्र बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इसके प्रयोग को आपको बहुत ही सावधानी से करना होगा और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ही इसे करें। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना उसका दुष्प्रभाव आपको भुगतना पड़ सकता है। साबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ऐसा शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र है जिसका मंत्र जप करने से ही सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र पहले से ही दिव्य शक्तियों से सिद्ध होता है। इन मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका प्रभाव स्थायी होता है। इस मंत्र का उच्चारण स्त्री, पुरुष, बच्चे तथा बुजुर्ग हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। यह मंत्र हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी है। इन मंत्रों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं कर सकता है, अर्थात इन मंत्रों के द्वारा ईश्वर की साधना करने के लिए साधक को किसी भी विद्वान की तथा गुरु की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, मंत्र बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कैसे साबर मंत्र का निर्माण हुआ। दरअसल जब अर्जुन भगवान शिव के शक्तिशाली शस्त्र पाने के लिए तपस्या करने लगे तो भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक जंगली शिकारी के रूप में उनके पास आए। पूजा के बाद जब अर्जुन ने सुअर मारने के लिए अपना बाण चलाया तो शिव ने भी उसी समय अपना बाण उस सुअर पर चला दिया। दोनों में अब विवाद हो गया और शिकारी रूपी शिव ने अर्जुन से कहा, मुझसे युद्ध करो और जो युद्ध में जीतेगा सुअर उसी को दिया जाएगा। अर्जुन और भगवान शिव में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध देखने के लिए माँ पार्वती भी शिकारी का भेष बनाकर वहां पहुंची और युद्ध देखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिसका रोज तप करते हो वह शिकारी भेष में साक्षात खड़े हैं भगवान शिव। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में उसी समय गिरकर प्रार्थना करी और भगवान शिव ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और पाशुपत अस्त्र के लिए प्रार्थना की। शिव ने अर्जुन को इच्छित वर दिया। उसी समय माँ पार्वती ने भी अपना असली स्वरूप दिखाया। जब शिव और अर्जुन में युद्ध हो रहा था तो माँ भगवती शिकारी का वेश बनाकर बैठी हुई थी और उस समय अन्य शिकारी जो वहाँ युद्ध देख रहे थे उन्होंने जो मांस का भोजन किया वही भोजन माँ भगवती को शिकारी समझकर खाने को दिया। माता ने वही भोजन ग्रहण किया। इसलिए जब माँ भगवती अपने असली रूप में आई तो उन्होंने भी शिकारियों से प्रसन्न होकर कहा, हे किरातो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर शिकारियों ने कहा, हे माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का ज्ञान है और ना ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी आपकी और महादेव शिव की भक्ति करने की इच्छा है। इसलिए यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हम एक ऐसा मंत्र दिलवा दीजिए जिसे हम बड़ी सरलता से आप लोगों का पूजन कर सके। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती के अनुग्रह पर किरातों से कहा, माँ भगवती के प्रभावी मंत्रों में से एक मंत्र है जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके जप से बहुत जल्दी शुभ फल प्राप्त होता है। जब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो जाप करने वाले के मुख से ऐसी अलौकिक ध्वनियां निकलती हैं जो लौकिक और अलौकिक शक्तियों को उसकी ओर खींचती है। उन शक्तियों की मदद से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है और उस मंत्र का नाम है साबर मंत्र। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इसको सिद्ध कर सकते हैं और कैसे आपको इसका जाप करना है। मंत्र साधना को शुरू करने से पहले अपने मन में यह दृढ़ निश्चय आप कर ले कि मेरे द्वारा की गई यह जाप साधना से मुझे 100% सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार का निश्चय और अपने इष्ट देव यानी कि जिस देव की भी आप साधना करते हैं, जिस देव को आप मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव बनाए रखें। साधना काल में मंत्र उच्चारण करते समय अपना ध्यान आपको अपनी नाभि स्थान पर या फिर अपने आज्ञा चक्र पर या मंत्र की ध्वनि पर, इनमें से किसी भी स्थान पर टिकाए रखना है। मन में आने वाले सभी विचारों को काबू में रखें और बाहरी वातावरण में होने वाली आवाजों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मंगलवार की सुबह यह मंत्र जप साधना आपको करनी है। दोस्तों, यह मंत्र जाप आपको सुबह 4 बजे से
6 बजे के बीच के दिव्य मुहूर्त पर करनी है, यानी कि इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि इसी समय देवी शक्तियाँ जागृत रहती है। इसके बाद अगर इसका जप आप करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंत्र जाप नहा धोने के बाद ही करें, यानी शुद्ध हो जाए, तभी आपको इस हनुमान सावर मंत्र को जपना है। एक शांत स्थान आप मंत्र जाप के लिए ढूंढ लें और अपने सामने एक धूप और अगरबत्ती आपको जला लेनी है। और अब इस मंत्र को आप 21 बार बोले। मंत्र है दोस्तों, ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई, महादेव गोरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों इस प्रकार आपको इस हनुमान मंत्र का जाप बोलना है। उसके बाद अपनी दोनों आंखें बंद करके जो भी मनोकामना आपकी है हनुमान जी को मन में ध्यान में लाते हुए आपको उनके समक्ष बोलनी है। दोस्तों इस उपाय से आपका हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर होगी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।